चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब कल से सितंबर तिमाही के नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। पहले दिन निफ्टी की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस अपने क्वार्टर 2 के नतीजे जारी करेगी। अब नतीजों का अनुमान किस तरह से रह सकता है, क्या बताने के लिए हमारे साथ मानसी है। मानसी, बताइए किस तरह का आंकड़े बोल रहे हैं, क्या रिजल्ट हमें दिख सकते हैं टीसीएस के? बिल्कुल तृप्ति, आईटी सेक्टर की ही अगर बात करें, ये क्वार्टर जो है म्यूटेड ही रहेगा। यही एक्सपेक्टेशन हम लगाकर चल रहे हैं। ओवरऑल आईटी सेक्टर के नतीजों का जब हमने प्रीव्यू और अनुमान निकालने की कोशिश करी तब हालांकि ये बात अलग है कि आज के सत्र में आईटी सेक्टर ही टॉप परफॉर्मिंग है। नतीजों से ठीक पहले टीसीएस में तो एक्शन है ही, लेकिन अदर देन दैट भी आईटी मेजर्स और ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप आईटी कंपनियों में तेजी है। अब बात टीसीएस के नतीजों की अगर करें, म्यूटेड सेट एक्सपेक्टेड है टीसीएस से भी, जहां रेवेन्यूज के फ्रंट पर हम अनुमान लगाकर चल रहे करीब 2.5% की बढ़त नजर आ सकती है। डॉलर रेवेन्यू में आधे % का इजाफा एक्सपेक्टेड है। मार्जिन इंटैक्ट रहेंगे 25% के लेवल्स पर, और मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट हाथ लग सकती है करीब 1.5% की। अनुमान यह है कि 12,573 करोड़ का आंकड़ा मुनाफे के फ्रंट पर नजर आ सकता है, जो कि 12,760 से गिरकर 12,573 पर आता हुआ दिखेगा। अब इसके पीछे की वजह अगर देखें, मुनाफे में जो डिक्लाइन है इसके पीछे के कई सारे कारण हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वंस हैं। 1 मंथ इंपैक्ट जो कि वेज हाइक में हमने देखा था। टैलेंट में इन्वेस्ट करती रहती हैं आईटी कंपनियां लगातार, तो इस पर भी इनके बड़े खर्च होते हैं। लो यूटिलाइजेशन और लेवरेज में जो कंस्ट्रेंड लेवल्स हैं वो एक कारण हो सकते हैं मुनाफे के फ्रंट पर कंसर्न्स और फ्रिक्शंस दिखने के। इसके अलावा एबिट मार्जिन को इंटैक्ट रखता हुआ ही हम देख रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस में भी ग्रोथ रहेगी और ओवरऑल रेवेन्यू में भी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। प्रोडक्टिविटी गेन और पिरामिड जो है की लीवर्स रहेंगे, लेकिन प्राइसिंग प्रेशर, क्लाइंट बिहेवियर, जेन एआई ट्रांजिशन, डिजिटल एक ऐसी जगह है या टेक्नोलॉजी एक ऐसी जगह है जहां पर लगातार बदलाव होते रहते हैं। तो इन ट्रांजिशन से क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं, रीअलाइनमेंट कैसे हो रहे हैं, वेंडर अडेप्ट प्राइसिंग और डिलीवरी मॉडल्स क्या है, इन तमाम चीज़ों पर फोकस रखना होगा। की मॉनिटरेबल्स की अगर मैं बात करूं तो नियर टर्म डिमांड और टेक बजट के आउटलुक क्या है, बीएफएसआई वर्टिकल के आउटलुक क्या है और डील विन के सिनेरियोज कैसे निकल कर आते हैं। इन तमाम चीज़ों पर जब नंबर्स आएंगे तब मैं एक्सपेक्टेशंस के साथ रिव्यू करके चलूंगी। लेकिन ओवरऑल नतीजों के लिहाज से म्यूटेड सेट रहेगा, जहां रेवेन्यूज बढ़ेंगे, मार्जिन्स इंटैक्ट रहेंगे और मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट हाथ लग सकती है। बिल्कुल, तो टीसीएस का क्वार्टर 2 का पूरा अनुमान आपको मानसी ने समझा दिया है, अब आप नज़र रखिएगा। लेकिन बढ़ते हैं आगे, गौरव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव का जो सवाल है वो आपको बता देते हैं। वोडाफोन आइडिया के इनके पास शेयर्स है, 80,000 की क्वांटिटी है, 80,000 के शेयर्स है और जो खरीद है वो ₹6.75 की है। वोडाफोन आइडिया, कुणाल, काफ़ी बजिंग स्टॉक है। कल के